अस्सलाम वालेकुम। आज की जो ये वीडियो है ये एक स्टडी पर्पस के लिए ही बनाई गई है, लेकिन मैं इसमें आपको ये बता दूं कि मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ यानी कि एक सीरीज़ बनाई जाए जिसमें हम अकाउंटिंग के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ें। होता यह है कि जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं या हम अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं तो मोस्टली जब हम उसको रिव्यू करते हैं तो हमें उसकी बेसिक्स के बारे में नहीं पता होता। हमें नहीं पता होता कि उसको क्रेडिट करना है, डेबिट करना है, किस एंट्री को कैसे पास करना है, बेसिक रूल्स क्या हैं, क्रेडिट और डेबिट का मतलब क्या है। मोस्टली ये जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं उनमें ये होता है। तो मैंने सोचा कि हम आपको कुछ ना कुछ लाइक इजी वे में, अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो इजी वे में आपकी लर्निंग होती जाएगी। ठीक है, बेसिक पर्पस जो है इस वीडियो को बनाने का यही है कि आपकी बेसिक लर्निंग को इम्प्रूव किया जाए, ताकि आप छोटी छोटी चीज़ें, लाइक छोटी छोटी ही चीज़ें होती हैं ना जो इंसान को तरक्की या अपना गोल हासिल करने में हेल्प करती हैं। तो जब हम छोटी छोटी चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं तो हम बड़ी स्क्रीन पर फोकस नहीं कर पाते। तो बुनियादी चीज़ ये थी। तो फर्स्ट स्टेप में चलते हैं कि पहले हम क्या सीखेंगे अकाउंटिंग के बारे में। तो आज जो फर्स्ट स्टेप हम अकाउंटिंग के बारे में सीखेंगे वो होगी अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में हम सीखेंगे जी। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो है क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, वो उसका एक फार्मूला है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। ठीक है, आपने इसको नोट डाउन कर लेना। आप इसको नोट डाउन कर लें और जब कोई पूछे कि अकाउंटिंग इक्वेशन बताएं तो आपने ये कहना है कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, आपके जहन में बैठ जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन के बगैर हम कोई भी चीज़ समझ नहीं सकते। ठीक है, एसेट जो है वो एक बेसिक एंड मेन चीज़ है। एसेट जो है वो अकाउंटिंग के लिए बेसिक एंड मेन चीज़ है, क्योंकि हम देखते हैं कि सब बिजनेसेस में एसेट होना ज़रूरी है। एसेट के लिए हम एसेट को गेन करने के लिए ही तो सारी बिजनेसेस को चला रहे हैं। बिजनेसेस के बारे में हम उनको सक्सेसफुल करने के लिए ही तो हम अकाउंटिंग का जो सारा जो स्टडी है उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, कैसे ट्रांजैक्शंस होंगी। अगर एक ट्रांजैक्शन भी गलत हो जाती है, फॉर एग्जांपल रॉन्ग हो जाती है, तो सारा का सारा जो है वो जो सिस्टम है वो ही अकाउंटिंग का उलट पुलट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने समझना है कि हम एसेट अकाउंटिंग इक्वेशन से हम क्या गेन करना चाह रहे हैं। एक तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन सीख ली, उसका फार्मूला सीख लिया कि एसेट इज इक्वल है लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। हम अब नेक्स्ट इससे क्या सीखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन से। आप देखें कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो है ए एंड ई अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अब यहाँ पर हम इसी चीज़ से एक और चीज़ समझेंगे। वो और चीज़ क्या होगी? वो ये होगी कि ए से बना लेंगे हम एसिड। ठीक है, एसिड, एंड ई से हम समझेंगे, एब्रिवेशन ले लेंगे ना अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ। एक और हम चीज़ जो है वो ज्वाइंट करके हम उसको सीख रहे हैं कि क्या है, हम अपने जहन में बिठा रहे हैं। तो ई से हम ले लेंगे एक्सपेंस। ई से हम ले लेंगे एक्सपेंस। ठीक है, ए से हमने लिया एसिड, हम जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ए फॉर एसिड एंड ई फॉर एक्सपेंस। इतना तो हम कर ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं। ठीक है, इतने भी हम गए गुजरे नहीं,
ठीक है, एसिड एंड एक्सपेंस। तो अब जी जो बेसिक चीज़ आ रही है वो ये है कि एसिड क्या हम एसिड को हम इसका अकाउंट कैसे बनाएंगे। ये है जी डेबिट, ये है जी क्रेडिट। ठीक है, अब हम इससे ये मुराद लेंगे कि जब एसिड इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, एसिड इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, क्रेडिट डिक्रीज होगा यानी कि एसिड डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, एसिड इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा और एसिड डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, यानी कि अगर एसिड आप परचेज कर लेते हो, आपका एसिड इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा, वो आपका यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। हम एंट्री क्या देंगे, डेबिट की देंगे। और जब हम एसिड को सेल कर देंगे, फॉर एग्जांपल एसिड को हम सेल कर देते हैं, ठीक है, हम एसिड को सेल कर रहे हैं और वो हमारा लाइक वो डिक्रीज हो रहा है ना, कि हमने सेल कर दी अपनी कोई चीज़, हमने प्रॉपर्टी सेल कर दी, हमने कुछ ना कुछ ऐसा एसिड हमारा था जिसको हमने सेल कर दिया, तो वो क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि वो चला जाएगा या फिर वो आउटफ्लो में, लाइक आउटफ्लो भी नहीं कह आउटफ्लो कह सकते हैं, लेकिन ये एक और टर्म बन जाएगी, लेकिन हम इसको ये कहेंगे कि हमने सेल कर दी। ठीक है, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, इसको मैं आपको एक बार फिर इसको डिटेल में समझाती हूँ। एसिड इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया। ठीक है, लाइक आपने परचेज कर लिया। ठीक है, और नेक्स्ट हम ये कहेंगे कि अगर तो हम इसको नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, एसिड जो है वो डिक्रीज हो गया, एसिड डिक्रीज हो गया यानी कि हमने सेल कर दिया, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, ये आपको समझना है, सही। ये एक और अलग चीज़ है, ये हम बता रहे हैं डेबिट होगा क्रेडिट होगा। अब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले ही वर्ड्स ए एंड ई लिया, ई फॉर एक्सपेंस। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, एक्सपेंस हो गया। अब हम लेंगे कि एक्सपेंस कैसे होगा, एज इट इज लाइक एसिड। जब एसिड इंक्रीज होगा तो वो भी डेबिट हो जाएगा, और जब एक्सपेंस इंक्रीज होगा हम अकाउंट इसका कैसे बनाएंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। जब हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा, जब वो डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, लाइक हमारी कोई इसको कह लें कि आपकी कोई इक्विपमेंट थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका लाइक हम एक्सपेंस के बारे में बात कर रहे हैं, हम कैश के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लाइबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम एक्सपेंस के बारे में बात कर रहे हैं। जब हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, जब कोई इक्विपमेंट होगा वो ख़राब होगा तो आपका एक्सपेंस आ गया ना, तो वो हो जाएगा इंक्रीज़। ठीक है, तो वो डेबिट होगा, लाइक वो आपके पास अभी एक्सपेंस मौजूद है जो आपने पे करना है। हम एक्सपेंस बात कर रहे हैं, हम कैश की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम क्रेडिट, हमने एक्सपेंस पे कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने एक हाउस रेंट पे लिया है, वो अब उसका रेंट आपने देना है, वो आपका एक एक्सपेंस हो गया। ठीक है, जब वो एक्सपेंस महीने के एंड में आएगा तो वो इंक्रीज हो जाएगा, आपके पास एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, और जब आप उसको पे कर देंगे, आप जब उसको पे कर देंगे, जब आपने उसको पे कर दिया, दे दिया, लाइक ओनर को अपनी रेंट जो है उसकी पेमेंट कर दी, तो वो क्रेडिट हो जाएगा कि वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं, जब आपके पास एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट, और जब एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो डेबिट, एज इट इज़। जैसे हमने एसिड के उसमें क्या था, एसिड में हमने क्या था, डेबिट एंड क्रेडिट।
तो जब एसिड जो है वो इंक्रीज़ होगा, एसिड इंक्रीज़ होगा तो डेबिट हो जाएगा, एसिड डिक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। तो ये थी जी आज की वीडियो। होप सो आपको समझ आया होगा। तो आप मज़ीद वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ समझ आई है, तो फिर आप मज़ीद वीडियोस के लिए टॉपिक बताएं। मैं आपको वीडियोस जो हैं वो बनाकर प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि बेसिक पर्पस ये है कि आप लोग जो हैं वो स्ट्रेंथन हो, आप लोगों की नॉलेज में या लर्निंग में इजाफ़ा हो। तो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।